चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश अमीर, लोग गरीब, ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? अभी मजा आएगा ना। संदीप जी, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं जिसने कहा गरीबी तो एक मानसिकता है। याद है आपको किसने कहा था? गरीबी होती नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा था। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 2013 में सोनिया गांधी जी कह रही थी कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है, 2/3 लोगों के पास खाना है। 43 साल के बाद ये होता है नारे और जुमले, और दूसरा एक यथार्थ होता है। आंकड़ों पर तो भी बाद में आएंगे कि यथार्थ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यथार्थ होता है मान्यवर, सुनी हुई चीज, कही हुई चीज और अनुभव की हुई चीज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सोने और चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हों, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिनके पिताजी के नाना के बारे में कहा जाता हो कि कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो चारों गेटों के ऊपर यूनिवर्सिटी के शोफर ड्रिवन कार रहती थी, अपने मुंह से कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी और आनंद भवन था। आपको लगता है कि गरीबी उनको मानसिकता ही तो नजर आएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने स्वयं बोला था कि उनकी मां को एक समय ऐसा भी आया जब दूसरे घरों में बर्तन मांजने पड़े। तो उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है, इन्होंने गरीबी के बारे में सुना है। तो एक कहावत होती है, जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। इसीलिए आप देखिए जब प्रधानमंत्री जी आए, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? 2 बातें 15 अगस्त 2014 को कही थी, जिसके बारे में ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने कहा था यह गैर राजनीतिक बात है। एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, और दूसरा जन धन योजना। ये स्वच्छता अभियान किसके लिए था? हर गरीब को ऑन एन एवरेज एक साल में 6,000 से लेकर 13,000 रुपए तक गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के लिए जाता था। यह किसी बड़े अमीर के लिए नहीं था, इवन मिडिल क्लास के लिए भी नहीं था, यह गरीब वर्ग के लिए था। तो वहां से शुरुआत की, और उसके बाद जब जन धन अभियान की बात कही तो 48 करोड़ खाते हुए। उस जमाने तक देश की 30% ही जनसंख्या ऐसी थी इसके बाद बैंक खाते थे। अब 80% से ऊपर, यानी लगभग पूरी जनसंख्या खातों के द्वारा कवर्ड हो गई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मान्यवर? पढ़ाई के बाद, उसके कमाई के बाद सबसे ज्यादा समस्या 2 होती है। बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, और दूसरा कोर्ट कचहरी में फंस गए तो क्या करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना दी और कोर्ट कचहरी के लिए मीडिएशन बिल इसलिए लाए कि मुकदमे लड़ते लड़ते तो जिंदगी गुजर जाती है और प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, तो एक मध्यस्थता का भी माहौल। तो इसके बाद गरीबी के बारे में एक सांगोपांग व्यवस्था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आज मैं एक और बात कहूं जिस पर कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज अगर ये ना डाटा मिले है कि तो 7.5 भूखों करोड़ पेट ऐसे हैं सोएंगे। जिनके पास ऑटो में, पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पत्रकार हैं, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। वो 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा था, जो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो 5 किलो अनाज उपलब्धता नहीं, कोविड काल में सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी। अगर हम पैसा भी किसी को दे देते, आप जाते मोहल्ले की दुकान में, सारे मोहल्ले को देने लायक राशन था क्या उसके पास? नहीं था। वो जिस वेयर हाउस से मंगाता उसके पास भी नहीं था। इसलिए वह व्यवस्था, बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, की गई थी। नहीं, वो व्यवस्था आज भी वो व्यवस्था चल रही थी मान्यवर। अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की प्रति व्यक्ति आय यदि 86,000 से बढ़कर 1,72,000 हुई है, मजा नहीं आ रहा है। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। इसलिए कोविड के बाद सबसे बेहतर स्थिति में हम निकलने में सफल हुए हैं, और गरीबी से ईमानदारी से लड़ा है, और गरीबी से सांगोपांग लड़ा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केवल ऐसा नहीं कि आपने कहा जी पैसा दे दो उतने से काम चल जाएगा, नहीं। गरीबी की स्वच्छता, गरीब की सुरक्षा, गरीब की कमाई, दवाई, पढ़ाई, हर चीज की व्यवस्था करने का काम। गरीब कितने हैं देश में सुधांशु? पैमाना क्या है गरीबी का? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं और अब जो अनेक एजेंसियों के डाटा के अनुसार जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई है जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। अब आप बताइए, खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई आंकड़ा नहीं, पैमाना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिए, तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं है, नोटी हो रहा। मैं स्पष्ट, आपका क्या स्पष्ट है? कोई पैमाना नहीं है या पैमाने पे आंकड़े को पैमाना है ही नहीं। गरीबी का जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। अब आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है, पर उसका असल पैमाना क्या है उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, मैं बात बता रहा हूं। जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं वो तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं झूठ बोल रहा है। अपने आप वो विषय लेके आता हूं। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदीप जी, मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। है जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। झूठ बोल रहा है। यही कह रहा हूं, इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्यों? पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग, ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। होता है जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता है। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि झूठ बोल रहा है। अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये ओहो की बात नहीं है, ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम है। और हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र ने भी, भाजपा शासित तो ये सभी राज्य सरकारों की। एक मिनट सुधांशु, एक मिनट, एक आप राज्यसभा सांसद, पूरी बात कर लो जो आपने। नहीं, इसमें एक इंटरप्शन जरूरी है, पूरा जरूरी है। पूरा कर लो अपनी बात। आप राज्यसभा के सभा, सुनिए, आपने एक बात, संदीप जी, एक बात मैं पूरी कर लूं पहले, पूरी पटोले। मान्यवर, आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो 2014 में खत्म हो गई सब्सिडी। हाँ, तो 2014 में 400 का था ना, जाके देखिए, तो जनवरी 2014 में। सुनिए, मैं कह रहा हूं अरे भाई, आप बात पूरी होने दीजिए। ओपन है, नोटी हो रहा।
मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था, 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे, वो 450 आप बोल रहे हैं। और सब्सिडी की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा स्थापित 1 जनवरी 1995 के WTO एग्रीमेंट के तहत डीजल पर 2010 में और गैस के ऊपर 2014 में समाप्त हो गई। भाई कैसे आप सब्सिडाइज यानी राशन के दाम की आप तुलना मार्केट के दाम से करने लगे, और वो भी 6 सिलेंडर मिलते थे। कितने लोग ऐसे इनका 6 सिलेंडर वो सिलेंडर लेकर जो बैठते थे, अब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए ओपन मार्केट 1150 रुपए का सिलेंडर ठीक है। कहता हूं आज भी जाके चेक करें, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014 में। चैलेंज से कहता हूं, नेट पे जाके चेक कर लीजिए, हर ईयर तो के 1150 मतलब 1200 से इस कम प्रकार है, का जो प्रचार इसीलिए करता है। अच्छा, विपक्ष करता है, आम आदमी वो गैस सिलेंडर के दाम से और करा अन्यथा नहीं रहा मैं है। एक बात और कह दूं। अच्छा एक सेकंड, मैं एक इंटरप्शन जो कर रहा था, एक लाइन और कह दूं। हाँ बोलिए ना। हाँ बताइए, अब बताइए। अच्छा कर लीजिए आप। मैं एक लाइन और पूरी कर दूं। चूंकि हमारे विपक्षी दल के नेता बहुत जलवे से विदेश में जाकर हमें बहुत ज्ञान देते हैं, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, G7 और G20 कंट्री में एक देश बता दे जहां महंगाई की दर हमसे कम हो अथवा विकास की दर हमसे अधिक हो। चुनौती से पूछता हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पूरी दुनिया में भयंकर मंदी छाई हुई है और उस परिस्थिति में हम चला रहे, अन्यथा विदेश से जाके ज्ञान देना बंद कर दें। तब ये ना करें भारत की बात करिए। आप ज्ञान देंगे इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से जाके और थाईलैंड से जाके, और जब फंस जाएंगे वहां कहेंगे नहीं नहीं भारत की बात करो। दो में से एक तय कर लें, यहां वचन दे के जाएं कि विदेश से हम ज्ञान नहीं देंगे, या विदेश की बात है तो G7 G20 कंट्री में नाम बता के जाएं जहां महंगाई की दर हमसे कम और विकास की दर हमसे अधिक। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।